सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। मैं हूं निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज़ मैजिक में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 3-4 डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन वो थी जो कि माध्यिकाएँ, शीर्ष लंब क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, कोणों का समद्विभाजक क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन हमने अच्छे से समझी थी और उसके ऊपर एक प्रमेय की थी। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम 3 डेफिनेशन देखेंगे। नहीं, परि के अंदर क्या होता है, लंब के अंदर क्या होता है, अंतः के अंदर क्या होता है, उसके डायग्राम देखेंगे और उससे स्पष्ट समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, मतलब किस पॉइंट को आप लंब के अंदर बोलते हो और किसको कौन सा बोलते हो। और आज एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय, जो कि है कि किन्हीं भी त्रिभुज की जो माध्यिकाएँ होती हैं उनको त्रिभुज का जो केंद्र है वो 2:1 के अंदर क्या करता है, विभाजित करता है। यानी माध्यिकाएँ त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो बिंदु है, संगमन बिंदु है, वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अंदर विभाजित करता है। ओके, तो ये प्रमेय कई बार, काफ़ी बार बोर्ड के अंदर एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है और मतलब इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला है डेफिनेशन है वो है परि के अंदर, सर्कम सेंटर। वो बोलता है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु परि के अंदर कहलाता है। त्रिभुज, आपको पता है त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। उन भुजाओं के लंब समद्विभाजक यानी हर एक भुजा को बीच में से डिवाइड करके और एक जब लंब खींचा जाए तो तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजकों का जो एक संगमन पॉइंट आता है, जहाँ बिंदु पर मिलते हैं, उसको बोलते हैं परि के अंदर, सर्कम सेंटर। फिर आता है अंतः के अंदर, इंटर सेंटर। अंतः के अंदर क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को अंतः के अंदर कहते हैं। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, मैंने आपको ये डेफिनेशन भी बताई थी कि समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजक क्या होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को समद्विभाजक करने वाला जो रेखाखंड होता है उसको जब मिलाया जाता है, मतलब जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं अंतः के अंदर, इनर सेंटर। फिर आता है लंब के अंदर, ऑर्थो सेंटर। लंब के अंदर क्या होता है कि त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब के अंदर कहते हैं। अब आपको पता होगा कि शीर्ष लंब क्या होते हैं, यानी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों से जब शीर्ष लंब खींचा जाए और वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं लंब के अंदर ऑर्थो सेंटर। गॉट इट। तो देखिए, अब डायग्राम देखते हैं और डायग्राम के आधार पर हम तीनों डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया पहला कि परि के अंदर क्या होता है कि त्रिभुज की, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है A, B और C, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की भुजा जो है, त्रिभुज की भुजा का लंब समद्विभाजन, मतलब अगर मैं इस भुजा का अगर लंब समद्विभाजन करूंगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यानी ये दोनों बराबर हो गए, D है, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, और ये लंब खींच दिया। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये भुजा है, इसका मैं अगर बोलूँ आपको लंब समद्विभाजन करना है, यानी बीच में से काटे, ठीक है, और इसको क्या करें कि दोनों बराबर भागों बांटे और लंब खींचा जाए, यानी मैंने खींच दिया कोई ये 90 डिग्री का और ये आपस में बराबर। ठीक है, अब ऐसे ही ये भुजा हो गई, ये भुजा का क्या मिड पॉइंट लेना है और उसका क्या करना है, 90 डिग्री का कोण खींचना है। मान लीजिए कि दोनों बराबर है तो इस पॉइंट से गुजरी, तो मतलब त्रिभुज के समलंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक होते हैं जो लंब हो और भुजा को क्या करे, 2 बराबर भागों में बांटे, उसको बोलते हैं लंब समद्विभाजक। तो त्रिभुज के तीनों पॉइंट जहां मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं परि के अंदर, परि के अंदर। ओके, आप कैसा भी डायग्राम ले सकते हो, उस डायग्राम में आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको हर भुजा का एक लंब खींचना है,
जो उसको दो बराबर भागों में बांटे, उसको बढ़ाते रहो। आप ये मत देखो कि वो त्रिभुज के अंदर आ रहा है, त्रिभुज के बाहर जा रहा है, या कहाँ जा रहा है, किस पॉइंट पे जा रहा है, वो कहीं भी जा सकता है, कोई मतलब नहीं है। बस मतलब इतना रखना है कि हर एक भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना है और जिस पॉइंट में मिलता है उसको बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना क्या बोलता है कि त्रिभुज के 3 कोण लीजिए आप। मैंने ले लिया एक ये कोण, एक ले लिया ये कोण, एक ले लिया ये कोण। देखिए एक मेरे को खींचना है ऐसा जो इसका समद्विभाजन करे, मतलब कोणों का समद्विभाजन। एक मेरे को खींचना है ये जो ये दोनों कोणों का आपस में क्या करे, बांटे। एक मेरे को खींचना है ये कि ये दोनों आपस में हो जाए। देखो कोणों का समद्विभाजन यानी कोणों को 2 भागों में, देखो इस कोण को 2 भागों में बराबर बांट रहा है, इस कोण को 2 भागों में बराबर बांट रहा है, ये आपस में बराबर है, इसको 2 भागों में। तो ये तीनों पॉइंट जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, अंतः के अंदर बोलते हैं। अंतः के अंदर जो होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, तीनों कोणों को समद्विभाजन हो गया। मैंने ये बनाया कुछ इस तरह से, मैंने कोई त्रिभुज बनाया इस तरह से, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी। ओके बच्चों, तो देखिए अगर मैं कहूँ कि ए से मेरे को समूह भुजा बीसी पर लंब डालना है, अब देखिए मैं यहाँ से तो इस पर लंब डाल नहीं सकता क्योंकि 90 डिग्री का बनना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ बीसी को लंबी कर देता हूँ, भुजा को बीसी को लंबा कर दिया। अब देखिए यहाँ से मेरा लंब डल गया 90 डिग्री का, इसे ये शीर्ष हो गया, इससे समूह भुजा के ऊपर मैंने लंब डाल दिया। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि मेरे को बी से डालना है समूह भुजा पे, तो देखिए बी से तो मैं समूह भुजा पर सीधा सीधा डाल सकता हूँ, 90 डिग्री का डाल दिया। अब इसको बढ़ा दो पीछे, आपने खींच दिया क्योंकि आपको तो इस समूह भुजा पे डालना है, तो इसके ऊपर आपने अपना एक लंब डाल दिया 90 डिग्री का। तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं तीनों, इसको बोलेंगे लंब केंद्र। समझ गए? किसी भी शीर्ष से उसकी समूह भुजा पे लंब खींचा जाए उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। तीनों शीर्षों के शीर्ष लंब जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं लंब केंद्र। मैंने इस पॉइंट से इस भुजा पे लंब यहाँ डाला, इस पॉइंट से इस भुजा पे यहाँ लंब डाला, और इस पॉइंट से इस भुजा पे लंब डालना है तो मेरे को इसको आगे खिसकाना पड़ेगा, यहाँ डाला। तीनों रेखा, तीनों जो आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं लंब केंद्र। गॉट इट? मेरे को यही समझाना था। कई बार डायग्राम ऐसे ले लेते हैं जिसकी वजह से समझ में आ नहीं पाता, क्योंकि ग्राफ से और जो आप प्रकार लेते हैं चांदे या प्रकार की सहायता से बनाते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसे आइडिया नहीं रखता, आपको लगता है जैसे 90 डिग्री का नहीं बना, लेकिन वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट जो क्या, आपको एक नोट लिखाना था, पर मैं से पहले मैं आपको एक नोट लिखा दूं। नोट ये है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, अंतः केंद्र तथा लंब केंद्र और त्रिभुज का सेंटर, त्रिभुज का केंद्र तीनों एक ही बिंदु होते हैं। एक ही बिंदु पर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो उसका परिकेंद्र क्या होगा? परिकेंद्र क्या होता है? हर एक भुजा का लंब समद्विभाजक परिकेंद्र हो गया। अंतः केंद्र क्या होता है? कोणों का 2 भागों में बांटने वाला, कोणों का समद्विभाजक करने वाला।
लंब के अंदर क्या होता है, शीर्ष से किसी बिंदु पर समूह भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से ए बी और सी, इसे डाला गया लंब, इसे डाला गया लंब, और केंद्रक त्रिभुज का केंद्र। तो तीनों चारों जो हैं वो एक ही पॉइंट पे होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज में होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, अब देखिए अपनी एक परिमेय करते हैं। परिमेय क्या है, परिमेय है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये अपनी क्या है, एक परिमेय है, थ्योरम है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए त्रिभुज की माध्यिकाएं, आपको पता है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं वो होती हैं कि कोई भी एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज हो जिसकी माध्यिका होती है कि उसके शीर्ष से निकले और उसके समूह भुजा को क्या करे, तो बराबर भागों में बांटे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ओ, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें 3 चीज लिखनी पड़ती है। दिया हुआ में हम लिखते हैं, ये लिखेंगे कि सी ई माध्यिका सी ई और बी एफ ओ पर मिलती हैं। ये दोनों क्या है, माध्यिकाएं हैं। सी है जो इसको 2 भागों में बराबर बांट रही है, ये इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, और ये ओ पर मिल रही है, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, हमें 2 पॉइंट सिद्ध करने हैं। पहला पॉइंट ये सिद्ध करना है कि जो AD है ये भी एक माध्यिका है जो O से होकर निकलती है और BC को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि AD माध्यिका है तथा BD बराबर क्या है, DC है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा हमें प्रूफ करना है, वो करना है कि जो माध्यिका को मिलने वाला जो पॉइंट है O, वो क्या करता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। मतलब AO यानी कि OA बटा OD बराबर OB बटा OF तथा OC बटा OE ये बराबर क्या होंगे, 2/1। इस अनुपात में विभाजित करता है। OA बटा OD जो 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। ये हमें 2 चीज़ क्या करनी है, प्रूफ करनी है। इतना नोट कर लिया। देखिए हम रचना करते हैं, एक रचना ये करते हैं कि हमने इसको आगे बढ़ाया और इसको मिला दिया, इसको इससे मिला दिया।
और ये पॉइंट हो गया जी। अगर ये नोट कर लिया तो इसको मिटा दूं। देखिए 2:1 का मतलब हुआ कि ये भुजा लंबी होती है, ये छोटी है, तो मैंने इतना बढ़ाया कि जो OG है वो बराबर है OA के। दिखने में नहीं लग रहा लेकिन ऐसा है, OA जो है वो OG के बराबर हो गई है बढ़ाने के बाद में। तो मैं रचना क्या करता हूँ कि AD को G तक बढ़ाया, या मैं बोल सकता हूँ कि A को O से होते हुए इतना बढ़ाया कि OA जो है वो बराबर हो गया OG के, ये जो है वो OG के क्या हो गया, बराबर हो गया, तथा BG व CG को मिलाया। ये मैंने रचना कर दी कि B को G से मिलाया, C को G से मिलाया। डन। चलो अब करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर हमें ये पता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि अगर मैं AB की बात करूँ तो इसका मध्य बिंदु है E, और अगर मैं AG की बात करूँ तो इसका मध्य हो गया O। तो इन दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी OE जो है वो तीसरी भुजा BG के समांतर होगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG के अंदर क्या होगा कि जो OE होगा वो समांतर होगा BG के। इन दोनों के मध्य बिंदु हैं तो इसके समांतर होगा। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब देखिए जो OC होगा वो भी क्या होगा, BG के समांतर होगा, BG के। एवं OE जो होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा BG के। ये समीकरण नंबर 1 हो गए। इसी प्रकार त्रिभुज हम क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे AGC में। AGC में भी देखिए O इसका मध्य बिंदु है AG का, और F जो है वो AC का मध्य बिंदु है। तो ये जो रेखा होगी OF वो समांतर होगी किसके, GC के। एवं ये OB जो है ये भी समांतर होगी किसके, GC के। एवं जो OF जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा 1/2 के GC के। ऐसा होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इतना समझ में आ गया? इसको नोट कर लेना। अब देखिए अगर इस तरह से क्या हुआ मेरा कि अगर OF इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, ठीक है, और ये जो है वो इसके समांतर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो BGCO है चतुर्भुज BGCO एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। और जो BC है और OG है ये आपस में क्या हो गए, विकीर्ण हो गए। और आपको पता है समांतर चतुर्भुजें विकीर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो ये एक तरीका का विकीर्ण है, ये आपस में बराबर भागों में विभाजित करेंगे, मतलब BD जो है वो किसके बराबर हो गया, CD के बराबर हो गया। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण होते हैं, विकीर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब क्या निकला, अतः कि जो BD है वो बराबर हो गया किसके, CD के।
अगर ये दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब जब ए को ओ से निकाला जाता है तो डी पॉइंट जो दो बराबर भागों में बांटता है, इसका मतलब ए डी एक माध्यिका है। ए डी एक माध्यिका है। हमारा पहला पॉइंट जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हमें क्या प्रूफ करना था? दूसरा प्रूफ हमें ये करना था कि जो OA है बटा OD बराबर क्या होता है? 2/1। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए, तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि जो OG है उसका आधा है OD। समझ गए आप? यानी OD बराबर, इससे देखिए OG में देखिए OD बराबर क्या है? DG। OD बराबर DG है। ठीक है जी। और OD प्लस DG बराबर क्या है? OG है पूरा। OD प्लस DG अगर मैं जोड़ता हूं तो पूरा OG है। तो मैं कह सकता हूं कि जो OD है वो क्या है? 1/2 है। किसका? OG का। ठीक है, OG का है। और आपको पता है कि जो OG है वो बराबर है किसके? OA के बराबर। तो मैं OG की जगह क्या लिख सकता हूँ? OA, यानी OD बराबर 1/2 OA। देखिए क्या हुआ? OD बराबर 1/2 OA। इसका मतलब क्या निकला? OA बराबर क्या हो गया? OA बट्टा OD बराबर क्या हो गया? 2/1 हो गया। नीचे वाले को मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लेना साथ साथ में। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो OA है अनुपात OD, OA अनुपात जो OD है वो क्या आया? 2/1। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि अगर OA बटा OD का अनुपात ये है तो OB अनुपात OF बराबर भी 2/1 होगा, तथा OC अनुपात OE बराबर भी 2/1 होगा। या मैं ये कह दूं कि OA बटा OD बराबर OB बटा OF बराबर OC बटा OE बराबर 2/1 है। यानी कि हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के, जो माध्यिकाएं होती हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी जो संगामी बिंदु होता है, वह बिंदु उन त्रिभुज की माध्यिका को 2/1 में विभाजित करती है। ये आपको याद करना, ये एक रिजल्ट है जो आगे हमेशा काम आएगा। तो इस माध्यिका को इसको क्या करता है? 2/1 में विभाजित करता है। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया है, समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में। अगली वीडियो और भी मज़ेदार होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बनी रहिए। थैंक यू सो मच।